दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज ये LCM HCF का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम 25 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 24 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 11 और एलसीएम कितना है? 7700 है। यदि इसमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों, इसमें एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम गुना एचसीएफ इजकल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें सीधे सीधे मान रखना है। एलसीएम कितना है? 7700 रखा हमने यहाँ पर, और एचसीएफ कितना है? 11 है, 11 भी रख दिया। फिर पहली संख्या 275 है तो 275 हमने यहाँ पर रखी, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या काम करेंगे दोस्तों? इसमें डिवाइड कर देंगे हम। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 7 में से 2 गया 5, और 11 पंजे 55, यानी 25 आ गया। इस 25 से फिर इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 308 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों, इसमें हमें संख्या माननी पड़ेगी। 12 के दो गुणज हमने मान लिए, ये संख्या A और B है, ठीक। जब भी एचसीएफ दिया हुआ हो, 12 के दो गुणज हैं, इनका हमें एलसीएम दिया हुआ है, ठीक, और इसमें एक संख्या ये है, तो दूसरी क्या होगी? दोस्तों, हमें इसमें क्या करना है? 12 के दो गुणज हैं, यानी इसका मतलब क्या है? 12 गुना में होगा, 12 गुना A इंटू बी कर देंगे, और 12 क्या है? गुना में है, तो ये गुना की चीज़ कहाँ जाएगी? बटे में जाएगी। A इंटू बी ये हमने संख्या मानी हुई है, तो इसके बटे में चला जाएगा। क्या आएगा निकल करके? 88। अब ये 88 जो आया, ये A इंटू बी का मान है, ये किसी एक संख्या का मान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें हमें फैक्टर करने पड़ेंगे ताकि हमें पता चल सके वे दो संख्या कौन सी हैं, ठीक। तो 88 के ऐसे फैक्टर जो गुना करने पर 88 आ जाए, 11 गुना 8 कर देंगे दोस्तों, ठीक। और फिर जो 12 है, 12 की गुना एक बार करेंगे 11 में, और एक बार करेंगे 8 में, ठीक। तो दोस्तों, हमें पूछी गई है दूसरी संख्या, तो हमें केवल दूसरी संख्या में ही गुना करनी है। हमें कहा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम 11 में गुना नहीं करेंगे, हम 8 में गुना करेंगे। 12 अट्ठे 96। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर समझ लीजिए, 12 के दो गुणज की बात की गई है। दो गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, यानी वह संख्या क्या है? मल्टीपल होगी उसकी। 12 का क्या होगी? मल्टीपल होगी, इसलिए हमने गुना किया है। क्लियर है? बाकी आपकी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन इजी है। इसमें हमने क्या काम किया? इसको बटे में ले गए, और फिर बस इसके फैक्टर हमने यहाँ पर कर दिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं 3:4 में, इनका एलसीएम है 84, और इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? इसका ट्रिक है दोस्तों, दिए गए एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से भाग करना है, ये इसका ट्रिक है, ठीक। तो 3 और 4 का जो हमें अनुपात दिया गया है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, और एलसीएम जो है दिया गया है हमें 84। इस 84 को 12 से भाग कर देंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा आपका एचसीएफ इजकल टू एलसीएम बटे एलसीएम का अनुपात। ये 7 आया आपका। ये 7 क्या है? अब देखिए दोस्तों,
इस 7 की गुना हमें उसमें करनी है जो बड़ी संख्या होगी अनुपात में। अनुपात में बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 से हमने गुना की। अगर कहता कि छोटी संख्या क्या है, तो हम 7 का गुना 3 में करते। बात क्लियर हुई या नहीं? 7 का गुना किस में करते दोस्तों? अगर छोटी संख्या होती 3 में करते, और बड़ी पूछा है तो हमने गुना किस में की, 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और एलसीएम है 41 47, इन संख्याओं का योग कितना होगा? दोस्तों हमने संख्या मान ली है A अनुपात B। ठीक, HCF है 29 और एलसीएम है ये। ठीक है, तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि इनका जो वो हो, ये जो संख्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 29A गुना 29B बराबर एलसीएम के बराबर हो जाएगी ये। ठीक है ना, उन संख्याओं का एलसीएम के बराबर होगी। ठीक है, तो फिर हम कॉमन ले लेंगे, 29 कॉमन ले लेंगे। 29 कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? इस एलसीएम के बटे में चला जाएगा 29, फिर डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 143। अब 143 के हमें फैक्टर करने हैं, क्यों? क्योंकि A इंटू बी का मान है। ठीक है, तो इसमें हमें 143 के फैक्टर करने हैं। अगर 11 की गुना 13 में करेंगे तो 143 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये संख्या, पहली संख्या 11 और 13। अब ये संख्या कैसे आएगी? ये तो हमने फैक्टर किए हैं। फिर जो हमारा HCF है दोस्तों, इस HCF की गुना अगर हम 11 में करते हैं तो पहली संख्या आ गई, अगर इस 29 की गुना 13 में करते हैं तो दूसरी संख्या आ गई, और इन दोनों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? 696, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 और इनका HCF है 3 और एलसीएम है 105, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक है, व्युत्क्रमों का योग बटे, व्युत्क्रमों का योग जो है बराबर हो जाएगा योग बटे गुणनफल के। योग हमें दिया हुआ है, योग है 36 और बटे में है गुणनफल। गुणनफल क्या दोस्तों? दोस्तों देखिए, HCF और एलसीएम इतना दिया हुआ है, अगर इनकी एलसीएम में और HCF में ये क्या हो रही है, गुना हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? ये गुणनफल इसके बराबर होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? दोनों में मान रख देंगे, 3 इंटू 105, ये गुणनफल ही हो जाएगा इसका। ठीक, 3 से भाग करेंगे, आ जाएगा 12 तिया 36। ठीक, और फिर हम भाग करेंगे, भाग करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? जब हमने इसको 3 से भाग किया तो यहाँ पर आ गया 12। ठीक, 12 आ गया, या कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, तीन से इसको भाग किया, 12 तिया 36, ऊपर बच रहा है 12, फिर 3 से भाग कीजिए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग कीजिए तो आ गया 4/35। ठीक है, 4/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 और लघुत्तम समापवर्तक 714 है, संख्याओं का योग कितना होगा? दोस्तों 17 दिया हुआ है, 17 इंटू A इंटू बी करेंगे, और ये किसके बराबर होगा? एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, A इंटू बी, और जो गुना में है ये बटे में जाएगा, 714/17 आ जाएगा। ये क्या आ गया यहाँ पर? 42। तो 42 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी गुना करने पर 42 आ जाए। तो ये दो ही हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 7 इंटू 6 और एक हो सकता है
14 तिया 42। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने इसको लिया 7 इंटू 6 को। ठीक, 7 इंटू 6 को अगर हम ले रहे हैं तो जो हमारा SCF है, SCF की गुना 7 में करेंगे, पहली संख्या आ गई, और फिर इसकी गुना 6 में करेंगे तो ये दूसरी आ गई। इन दोनों का योग कर रहे हैं हम, 221 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समात्वर्तक तथा लघुत्तम समात्वर्तक 12 और 72 हैं। इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। SCF कितना है? SCF है आपका 12 और LCM है 72, तो संख्या क्या हो जाएगी? योग की बात कर रहा है तो हमने योग कर दिया यहाँ पर 12A प्लस 12B। हमने संख्या मान ली A और B, क्या हो गया योग? 60। कॉमन ले लिया, 12A प्लस B बराबर 60, 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। A प्लस B बराबर हो जाएगा 5 के। तो 5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका SCF 12 आता हो और जोड़ने पर 5 आता हो। तो दो ही हो सकते हैं, 4 1 5 और 2 और 3 5। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर काम की बात, जो हमारा SCF है 12 की गुना इसमें करेंगे 12 चौक 48, 12 प्लस 48 योग यहाँ भी 60 आ रहा है, और 12 की गुना 2 में करेंगे 24, 12 की गुना 3 में करेंगे 36, योग यहाँ भी 60 आ रहा है। ठीक, हम किसको लेंगे? हम दोस्तों निचले वाले को लेंगे। क्यों? 24 और 36 का LCM 72 आता है, और अगर हम 12 और 48 का LCM लेते हैं तो 72 इसका LCM नहीं आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमने 12 की गुना 2 में की तो 24 आया, फिर 12 की गुना 3 में की 36 आया। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 24, तो 24 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के महत्तम समात्वर्तक तथा लघुत्तम समात्वर्तक का योग 680 है। लघुत्तम समात्वर्तक महत्तम समात्वर्तक का 84 गुना है। एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों देखिए, जो कहा गया है ऐसे ही लिखेंगे हम। योग की बात की गई है तो LCM और SCF का योग 680 है, और LCM SCF का जिसके आगे का लगा होता है मान क्या होगा उसका? 1। ठीक, 84:1 हो जाएगा। ठीक है, 84:1। अगर कहता कि इसका 15 गुना है तो 15:1। बात क्लियर हुई कि नहीं? और दोस्तों फिर क्या हो जाएगा? योग की बात कर रहा है, योग की, ठीक, योग की बात कर रहा है ना, तो हम 84 और 1 85 कर देंगे, और योग कितना दिया गया है? 680, तो इसके बराबर कर देंगे, 85 से काट देंगे, ए का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या काम करेंगे दोस्तों? जो हमारा SCF है, SCF की गुना करेंगे, और LCM जो है, मतलब जो अनुपात दिया गया है उन अनुपातों का मान रख देंगे। LCM कितना है? 84, और हमारा मान निकल करके आया है 8, तो गुना कर देंगे 672 आ जाएगा। फिर 1 की गुना किस में कर देंगे? 8 में। SCF कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब क्या काम करेंगे दोस्तों? हमें दूसरी संख्या निकालनी है और पहली संख्या का मान दिया गया है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, LCM इंटू SCF इजकल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM कितना आ गया? 672 रखा हमने मान। SCF कितना है? 8 भी रख दिया, और पहली संख्या हमें दी गई है 56, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। 8 से इसको काट देंगे, 7 बार कटेगा, 8 7 56, फिर 7 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 96 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समातवर्तक 120, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समातवर्तक नहीं हो सकती। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। हमें क्या करना है, एलसीएम को, जो एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ से, जो ऑप्शन से हम भाग करके देखेंगे, जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वो उसका एचसीएफ होगी, और जो नहीं कटेगी वो उसका एचसीएफ नहीं होगी। भाई साहब ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं कट रहा है, तो ये इसका एचसीएफ नहीं होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है, ऐसी संख्याओं में कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समातवर्तक 16 और लघुत्तम समातवर्तक 136 हो। दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल है, जो एलसीएम दिया गया है जिनका महत्तम समातवर्तक 16 और लघुत्तम समातवर्तक कितना 136, एलसीएम को एचसीएफ से हमें भाग करनी है, जो पूरा पूरा मतलब ये कह रहा है कि जो दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है ऐसी संख्याओं में कितने जोड़े होंगे, ये पूछ रहा है कि अगर हम भाग करें 136 को 16 से, अगर हम भाग कर रहे हैं तो शेष बचेगा, पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 357 का महत्तम समातवर्तक 9 और लघुत्तम समातवर्तक कितना होगा। मान रख देंगे दोस्तों फॉर्मूले में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इजकल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, मान रख दिया हमने। फिर इसको काट देंगे, जो कट रहा है 9 से डिवाइड कर देंगे, काटने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, मान आ जाएगा निकल करके 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, जहाँ भी न्यूनतम लिखा होगा उसका मतलब क्या है, एलसीएम। इंग्लिश में क्या लिखा होता है, लीस्ट शब्द लिखा होता है, न्यूनतम लिखा है, ठीक, इसका मतलब क्या है, एलसीएम। 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लिया हमने, और 7 को हम इसमें जोड़ देते हैं, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा निकल करके, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप भाग करके देखिए, जो संख्या दी गई है एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या दी गई है ऑप्शन को भाग करना होता है। 8 से भाग करेंगे 127 में, 8 1 8, 12 में से 8 गए 4, 8 पंजे 40, और 7 शेष बचना चाहिए, और 7 शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या है, यह संख्या आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि यहाँ पर मैंने आपको भाग करके दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों 12, 15 न्यूनतम शब्द कहा है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम। 12, 15 और 25 का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक, एलसीएम लिया हमने। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग की बात की गई है, ये थोड़ा सा क्या है, नया सवाल है। जब हमने इसका एलसीएम लिया, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो संख्या जोड़े के रूप में हो। जो यहाँ पर भाग करके आ रहा था हमने इसको यहाँ पर लिख लिया एक लाइन में। दोस्तों 2 का जोड़ा बनना है और 5 का बनना है, 3 का जोड़ा नहीं बनना है। हम वो चीज़ देखेंगे कि किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसमें गुना कर देंगे उस संख्या से, ठीक। ये मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, जो पूर्ण वर्ग में किस संख्या की कमी है, तो 3 की कमी है ना, 3 का जोड़ा नहीं बनना है, तो 3 से गुना कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, 900 बन जाएगी। जब 3 का गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, गुना कर देंगे दोस्तों, ये संख्या बन जाएगी 900। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक दिशा में पूर्णतः विभाजित हो।
दोस्तों इस केस में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एलसीएम निकलेगा। दोस्तों देखिए, 9 जोड़ने पर अगर कह रहा है, अगर जोड़ने को कहेगा तो घटाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर जोड़ने को कहेगा तो घटाएंगे और घटाने को कहेगा तो जोड़ेंगे। तो हमने जो संख्या दी गई थी उसका एलसीएम निकाल लिया, 24, 32 और 36 निकाला हमने एलसीएम। एलसीएम निकालने पर कितना आया, 864। अब जितना कह रहा है 9 जोड़ने पर, तो 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर हुई कि नहीं? दोस्तों देखिए, जो संख्या है इस केस में क्या कह रहा है कि 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी जिसमें पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इसका मतलब क्या है, 9 घटाने पर हमें वो संख्या देखनी है, अगर ये संख्या है, अगर इसमें हम 9 जोड़ दें तो ये संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? यही तो कहने का अर्थ है। तो यानी अगर जोड़ने को कह रहा है तो हमें घटाकर वो संख्या लिखनी होगी, वहाँ पर वो आंसर होगी। अगर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 9 जोड़ें तब ये संख्या पूरी तरह इन संख्याओं से विभाजित होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 घटाने पर संख्या इनसे प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी है तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम है। एलसीएम निकाल लिया हमने 33, 60। अब कह रहा है घटाने पर, तो जोड़ दो, जोड़ दिया हमने 33, 71। ठीक, 33, 71 ये संख्या है। घटाने पर कह रहा था, अगर ये संख्या है 33, 71, अगर आप भाग करेंगे इस संख्या में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा 11, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। दोस्तों 33, 71 इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें 11 हमें घटाना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ मैं अपनी बात को, अगर कह रहा है घटाने पर, अगर कह रहा है घटाने पर तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो आएगा वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। दोस्तों छोटे से छोटा है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम है। एलसीएम कितना आ गया, 90 इसका एलसीएम आ गया। अब 7 का गुणज की बात की गई है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमें पता नहीं वो संख्या क्या होगी, कितनी बार पढ़ा चलेगा, तो हमने के मान लिया। वो संख्या कौन सी है हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, के मान लिया उस संख्या को। फिर हमने क्या काम किया दोस्तों, प्रत्येक दिशा में 7, प्रत्येक दिशा में क्या है, 4 शेष बचे, तो 4 जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर प्लस में मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम में जब भी हम प्लस करते हैं, प्लस के बाद जो संख्या होती है वो शेष को दर्शाती है। ठीक, यहाँ पर हम एक मान रखेंगे। अगर हम एक मान रखते हैं के का, तो हमें हमारे पास क्या आता है, 94। 94 क्या है, 7 से डिवाइड नहीं होगी दोस्तों। ठीक, और वो कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। ठीक है, भाग देने पर 7 का गुणज हो, गुणज होगा 7 शेष बचना चाहिए, वो कह रहा है। अगर हम इसको देखें, 4 अगर हम मान रखें दोस्तों के की जगह, तो 364 आता है। अगर हम इसको 7 से भाग करें, 364 को अगर हम 7 से भाग करें, ये कट जाएगा 7, 7 1 की 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ये एक 7 दूनी 14 कट गया दोस्तों। जो पूरी विभाजित होगी, अब अगर वो कह रहा है कि 7 का गुणज हो, दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 7 का गुणज हो। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो 364 आया ये 7 का गुणज है।
ऊपर की संख्या क्या है, ये डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ये गुणज नहीं है। और ये 364 है, ये 7 का गुणज है। अब अगर इसको भाग करके देखें, इन संख्याओं से भाग करेंगे तो प्रत्येक दिशा में क्या होगा, 4 शेष बचेगा। दोस्तों बात क्लियर हुई कि नहीं? दोस्तों अगर संख्या छोटी छोटी है तो आप दूसरा मेथड से कर सकते हैं, इनसे भाग करके देख सकते हैं। 4 शेष बच रहा है, जिसमें 4 शेष बचेगा वो उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा रखा है कि 364 को जब हम इससे भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है प्रत्येक कंडीशन में। प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बच रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में हमने 24 के बाद के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है दोस्तों। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।